जय हिंद दोस्तों। आज मैथ के क्लास में आपका स्वागत है। हम पहले जो पढ़े थे उसको एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में एक बार, जैसे आप लोग देखें सोच रहे हो कि आज थ्योरी पढ़ाएंगे उससे उससे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पढ़ाए थे हम वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं। तो इस तरह से कैसे, मतलब इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कैसे पूछता है। अभी भी जल्दी ही पूछा था रेलवे एनटीपीसी में, कैसे क्वेश्चन आया था। उसमें दिया था ऐसे करके, जैसे ऐसे गोला बना के, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर और फिर इसके अंदर ऐसे। और इसमें दिया था कि मैंने तो गोला बना दिया अच्छे से, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ऐसे था कि वास्तविक संख्याएं, ठीक। दूसरा प्राकृतिक संख्याएं। तीसरा पूर्ण संख्याएं। और चौथा पूर्णांक संख्याएं। चौथा क्या, तो पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए इसमें ऐसे तो दे दिया था कि ऐसे क्वेश्चन था कि वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। और इस प्रकार से चार ऐसे ऑप्शन में दिया था। एक तो ये हो गया और दूसरा ऐसे करके था, ठीक। तीसरा ऐसे था। चौथा ऐसे था, ठीक। यानी ये तो पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन और ये हमारा चौथा ऑप्शन। तो जिसने भी दिया होगा एनटीपीसी का एग्जाम उसमें ये वाला क्वेश्चन आया होगा जरूर। तो क्वेश्चन तो ऐसे कि प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो हम देखेंगे कि भाई वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो सभी संख्याओं को हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या आता है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या आता है, तो पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत क्या आता है, तो प्राकृतिक संख्या। यानी हमारा क्रम कैसे बन रहा है, हमारा क्रम ऐसे बना कि सबसे ऊपर क्या रहेगा, सबसे ऊपर वास्तविक संख्याएं, ठीक। सबसे ऊपर वास्तविक संख्या, ठीक। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आएगा, पूर्णांक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या और उसके अंतर्गत फिर पूर्ण संख्या। और सबसे नीचे क्या आएगा, हमारा प्राकृतिक संख्या। सबसे नीचे हमारा क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेके अनंत तक जाती है पॉजिटिव में, और पूर्ण संख्या इसमें एक और ऐड हो जाता है 0, यानी इससे ये बड़ा है तो ये इससे ऊपर हो गया। फिर अब पूर्ण संख्या से बड़ा क्या होता है, पूर्णांक, यानी वो 0 से लेके अनंत तक, 0 से लेके इधर माइनस में अनंत तक, ठीक, प्लस और निगेटिव दोनों में। और इससे और इन सभी को क्या बोला जाता है, तो वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या आएगा, और पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण आएगा, और पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आएगा, हमारा तो प्राकृतिक संख्या आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। और ये सभी विकल्प तो अलग है, इसमें आप अपने हिसाब से बनाना था। तो यानी इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें पढ़े थे हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जैसे क्वेश्चन ये आता है कि दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, या फिर दो संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो जवाब होगा हमारा कि कितनी भी दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो भाई कैसे निकाली जा सकती है उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच परिमेय
संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक जैसे एक फार्मूला कर लीजिए, ठीक। 4 और 5 के बीच में हम जैसे परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या या अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला देख लेते हैं, जैसे a k प्लस का b और बटे में k प्लस 1। अब इसको हम देख लेते हैं इसमें ये है क्या आखिर में, यानी a k प्लस का b बटे में k प्लस का 1। और a क्या है इसमें, a यानी पहली संख्या और b यानी ये वाली दूसरी संख्या, और k क्या है, k को हम अपने मन से, k को हम क्या करेंगे अपने मन से 1 1 2 3 4 5, अब ऐसे ऐसे हम अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं k का मान। तो जैसे अगर निकालना हम चाहें, एक बार हम k का मान 1 रखते हैं, यानी एक जगह पे तो हमारा 4 हो गया, और k की जगह पे हमारा 1, और b हमारा क्या है 5, और बटे में 1, k की जगह पे 1 रखें तो 1 और 1 यानी 1 प्लस का 1, यानी 4 एकम 4, 4 प्लस 5 बटे में 2, यानी फाइनल रूप से क्या आ गया 9 बटे में 2। ये हमारी क्या है, तो 4 और 5 के बीच में हमारी एक पहली अपरिमेय संख्या है, मान पहली परिमेय संख्या है, ठीक। ये तो होगी। अगर हम इसके जगह पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे 4 गुणे 2 प्लस का 5 और बटे में 2 प्लस का 1, यानी 4 गुणे 8, 8 प्लस 5 बटे में 3, ये 8 5 13, यानी 13 बटे में 3। ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या होगी। अगर ऐसे ही हम k का मान कुछ भी रखते जाएं, 1 2 3 4 5 10 20 100 कुछ भी रखते हैं, यानी ये अनंत तक है भाई, संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। तो उस हिसाब से किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसी हिसाब से हम देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल तो हम इसी को ले लेते हैं, 4 और 5 के बीच। अब अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो अपरिमेय संख्या हम रूट में a इंटू बी, दूसरा यहाँ पे रूट कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 2 रहता है, ठीक। और यहाँ पे घनमूल a इंटू बी, फिर घनमूल फोर्थ रूट निकालेंगे a इंटू बी। अब ऐसा ही 4 5 6 7 8, यानी 5वां रूट 6ठा रूट 7वां रूट, ऐसे ऐसे हम निकालते जाएंगे। यानी अगर हम देखें इसको, यानी 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, यानी रूट का कितना आ गया 20, यानी ये 4 और 5 के बीच ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। और दूसरी घनमूल में फिर ऐसे ही चतुर्थ मूल में 20, ठीक। यानी ये 20 आ गया, 20 घनमूल 20 फोर्थ रूट में 20, ऐसे ही 4 5 6 रूट में करते जाएंगे तो ये क्या ऐसे ही अनंत अपरिमेय संख्या में निकलती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे बताया था कि अपरिमेय संख्या यानी जिस करीब के रूप में अगर कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल न निकल पाए, तो 20 का भाई वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। अगर बहुत निकले हो तो क्या होगा, ये 2 रूट में 5 आएगा, तब भी 5 का वर्गमूल नहीं निकल पा रहा, तभी ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या अनंत निकाल सकते हैं और परिमेय संख्या भी अनंत निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे वर्ग और वर्गमूल। इसको सीखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले तो हम वर्ग निकालना सीखेंगे, उसके बाद से वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल इसको देखेंगे, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे और वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्ग तो सबसे पहले तो हमें 30 तक ऐसे याद करना पड़ेगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक। सबसे पहले वर्ग निकालने के लिए इसमें हम छोटी छोटी चीजें देखेंगे कि इसमें मतलब कैसे हम पहचान करेंगे कि ये संख्या वर्ग है। जैसे क्वेश्चन ऐसे देता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्गमूल है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें देख, एक का अगर वर्ग किए तो हम इकाई का अंक क्या आया, एक आया, दो का किए तो चार आया, तीन का किए तो नौ, चार का किए तो छः, और पाँच का किए तो पाँच, फिर छः, फिर नौ, चार, एक, फिर और जीरो। ठीक, तो इसमें हमें किसी भी मतलब एक से लेकर अगर इससे ऊपर भी जाएंगे, फिर 21, 22, 23, 24, तभी इकाई का अंक ऐसे 1, 2, 3, 4, फिर यही रिपीट होगा, 1, 4, 9, 6, 5, 6, फिर ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर एक का स्क्वायर किया तो एक, फिर 4, 9, 6, 5, ये तो आ गया, लेकिन कहीं भी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8, ये संख्या कहीं भी नहीं आई। यानी किसी भी संख्या का अगर वर्ग करने पे उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 कहीं भी नहीं आया। यानी इसमें हम देख सकते हैं ना कि कहीं भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आया। और दूसरी बात, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो अगर उसका हम वर्ग करेंगे तो हमेशा 0 सम के रूप में आएगा। सम का मतलब जैसे 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 8 आएगा, कहीं भी सिंगल एक नहीं, 0 नहीं आएगा। जैसे अगर यहाँ पे सिंगल 0 है 10 का अगर वर्ग किए तो यहाँ पे कितना है, एक साथ 2 0 आया है। अगर इसी तरह से अगर हम 100 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 10,000 आता है, यानी 10 है। इसमें भी कितने आ रहे हैं, 4 0। कहीं भी मतलब किसी भी संख्या का अगर उसमें इकाई का अंक 0 है तो उसका वर्ग करने पर हमेशा सम के रूप में ही 0 आएगा। यानी ये भी लिख सकते हैं कि विषम के रूप में, विषम रूप में 0 नहीं आएगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल रूप में 0 नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर कैसे छाटेंगे हम इसको देख लेते हैं। इसको कैसे हम छाटेंगे, जैसे अगर हमें दे दिया गया ऐसे कि जैसे x x x, ठीक, 3 या 5 कर लेते हैं, ठीक, फिर x x x 2, ठीक, फिर ऐसे अगर दिया रहे 8, ठीक, ये सब x ऐसा, ठीक, ये 7। अगर हमें बोले कि इसमें निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा, ठीक है। तो हम पहले बोले थे कि किसी भी संख्या का 2, 3, 7, 8, इसमें ये इकाई का अंक नहीं होगा। तो यहाँ पे 7 है, ये भी नहीं होगा, ठीक, 8 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं होगा। इकाई का अंक 5 हो रहा है तो ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही देखें, अगर यहाँ पे देख लिया जाए कि अगर यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो, यहाँ पे 35, यहाँ पे 37, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 0 0। अब इसमें से बताइए हम कैसे पहचानेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, मतलब इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है हमारी। तो अब हमने देखा कि इकाई किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर पूर्ण वर्ग संख्या है या तो वो क्या होगा, 2, 3, 7 और 8 उसमें नहीं होगा। तो इसमें तो 7 है तो ये छट गया हमारा, यहाँ पे 8 है, ये भी छट गया। दूसरा आता है कि यहाँ पे तो डबल 0 है लेकिन और यहाँ पे 5 भी है, ठीक, यहाँ पे क्या है, 5 है और 5 के आगे क्या है, 3। तो यहाँ पे एक और बात हम देखेंगे दूसरा नियम में कि यहाँ पे डबल 0 है तो हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम अगर दो लास्ट में अगर 2 0, 4 0, 6 0 ऐसे आता है तो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन और यहाँ पे आप बोले कि भाई 5, लेकिन 5 यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है, अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो हमेशा 5 के साथ आगे क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसको हम अनिवार्य रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी संख्या का जैसे हम 5 का कर दिए स्क्वायर, कितना आता है, 25, 5 से पहले कितना है, 2। अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 5 से पहले क्या आया हमारा, 2 आया। अगर हम यहाँ पे 25 का वर्ग करते हैं, 25 का वर्ग कितना होता है, 625। इसमें भी 5 से पहले क्या आया हमारा, 2 आया। अगर इससे हम ऊपर जाएं, अगर 45 का स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा, 20 25। इसमें भी 5 से पहले क्या आएगा, क्या आया हमारा, 2 आया। यानी हम ऐसे हमेशा याद रखेंगे कि अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 5 है, अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे तो हम अनिवार्य रूप से उसके इकाई
उससे पहले 2 आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हमारा ये भी ऑप्शन छट जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की। ठीक, नेक्स्ट नियम अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक है, हमने तो देख लिया कि अगर इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8 है और सिंगल 0 है तो किसी भी शर्त पे हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और दूसरा नियम क्या है कि अगर इकाई के अंक में 5 आ रहा है तो उससे पहले अनिवार्य रूप से हमारा 2 होना आवश्यक है। अगर उसके 3 होगा, 4 होगा, 5, 6 अगर होगा 5 से पहले तो हम पहले ही छाट देंगे कि वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखते हैं अगला नियम कि अगर 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 81। अगर ऐसे ही अगर हम 11 का स्क्वायर कर रहे हैं कितना आएगा, 121। और 99 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9801। अगर हम 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 100। और 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 10,000। अब यहाँ से एक चीज देखने वाली है कि अगर हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर करने पर संख्या सिंगल डिजिट में तो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 1। या फिर अगर हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका अंकों की संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब उसी तरह हम देखें 11, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं 11 में, अगर इसका हम वर्ग कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, 3 अंक आ रहा है। 121 यानी इसमें कितने अंक हैं, 3। और 99 यहाँ पे है, 99। ठीक, तो 99 का अगर स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 4 अंक आ रहा है। उसी तरह अगर 2 अंक है तो या तो 3 आ रहा है, या तो 3 अंक है तो इसके स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 5 अंक आ रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर रहे हैं, किसी भी संख्या का अगर वर्ग हम कर रहे हैं तो अगर 1 अंक है तो या तो उसमें वर्ग करने के बाद या तो उसमें संख्याओं कितनी आएंगी, या तो 2 संख्या आएगा उससे डबल, या तो उससे कम। जैसे डबल का मतलब यहाँ पे 1 अंक है तो स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 2। यहाँ पे 2 अंक है तो उससे 4 अंक आ रहा है। अगर हम इसको जस्ट अगर 99 से 100 करें तो इसमें कितना अंक आ जा रहा है, 5 अंक। तो इसका अगर एक यहाँ पे हम नियम लिखेंगे कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंकों वर्ग के बाद किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंकों की संख्या या तो 2n आएगी, यानी 2 डिजिट, यानी या तो उसका 2 गुना आएगा या फिर 2d-1, यानी उसके 2 गुने से 1 कम आएगा। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर इसमें 1 अंक है तो 1 अंक है या तो वर्ग करने के बाद उसमें 2 अंक आएगा, या फिर 1 अंक है तो उससे 1 कम, उसके 2 गुने से 1 कम 1 अंक। यहाँ पे अगर 2 अंक है तो 2 अंक इसका स्क्वायर करने पे या तो 3 आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर, जैसे इसको 2 माने, 2 अंक है तो 2 का 4 करेंगे, 4 से 1 कम यानी 3 आएगा। या फिर यहाँ पे 2 अंक है तो 2 इसका डबल 4 अंक आ रहा है। उसी तरह अगर 10 का स्क्वायर करने पे 2 अंक है तो या तो 3 आ रहा है, या फिर यहाँ पे 3 अंक है, या तो 3 अंक है तो यहाँ पे 5 अंक आ रहा है। यानी हमेशा क्या होगा, किसी भी संख्या में अगर संख्या के जैसे दिया 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, तो या तो हमेशा उसका वर्ग करने पे जो आएगा आंसर, उसमें अंकों की संख्या या तो उसके डबल होगी या तो उससे डबल से 1 कम होगी। आया समझिए। जैसे एग्जांपल लेंगे, कैसे एग्जांपल हम उसको देखेंगे कि जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि निम्न में से कौन 3 अंकों की संख्या का वर्ग होगा। निम्न में से कौन 3 अंकों की संख्या का वर्ग होगा। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल में, जैसे A B C D E F G, ठीक। फिर A B C D E 2, A B C D
6 ए बी सी डी। अब इसमें हम कैसे छाटेंगे? अब हमने बोला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन 3 अंकों की संख्या का वर्ग है। तो 3 अंकों की संख्या मतलब यानी 3 डिजिट है। तो अगर इसको स्क्वायर करने पर या तो वो संख्या में 6 अंक आना चाहिए या फिर 6 से एक कम कितने डिजिट आने चाहिए? 5। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने अंक, 2 2 4 3 7। ये नहीं होगा क्योंकि या तो 6 अंक होगा या तो 5 अंक होगा। इसमें क्या है, 2 2 4 2 6, इसमें तो 6 अंक है। तो इसमें ये होगा कि नहीं होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला था किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी छट गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 2 4 1 5, यानी इकाई का अंक 6 आ रहा है तो ये होगा। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें कितने, इसमें भी 5 अंक है लेकिन इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारा 7, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यानी ऐसे हम छाटेंगे कि अगर 3 अंकों का है तो या तो उसमें इकाई का अंक 6 डिजिट का होगा या तो 5 डिजिट का। इसलिए तो 7 हो गया तो ऐसे ही छट गया, ये भी नहीं होगा। इसमें इकाई का अंक 2 है तो ये भी नहीं होगा। इसमें इकाई का अंक 7 है तो ये भी नहीं होगा। और ये इसमें 5 अंक में है और इकाई का अंक 6 है तो ये वर्ग इसका हो सकता है। ठीक ना, ऐसे निकालेंगे। अब इसमें देख लेते हैं एक बार, ये तो हो गया हमारा। अब इसमें एक बार देखते हैं कि अगर हम 1 से लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11, जैसे लिख 1 का 4, इसका 9, ठीक, इसका 16, इसका 25, इसका 36, इसका 49, इसका 64, 81, 100, 121। 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 144। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। 17 का करेंगे तो 289। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361। ठीक, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 400। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 421। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। अब ऐसे अगर आगे हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625। 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे एक नियम देखेंगे, अगर 1 से लेके जैसे 1 4 स्क्वायर करना क्या है, 1 4 9 16 25 24 49 64, ऐसे करते करते यहाँ पे आ रहा है 24 तक 576। इसके बाद फिर करेंगे तो 25 से, अगर 25 26 27 28, अगर ऐसे जाएंगे नीचे फिर 25 आ रहा है, फिर 76। अगर 27 का करेंगे तो कितना आएगा, फिर 27 का आता है, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729, यानी 29 आ रहा है। यानी इससे एक ऐसे निकालेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसको हम वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई का 2 अंक, इकाई का 2 अंक हमेशा क्या होगा 1 से लेके 24 के बीच, 1 से लेके 24 के बीच 1 से लेके 24 के बीच स्क्वायर करने पे उसके इकाई का अंक जो आता है लास्ट का 2 अंक वही होगा। क्या होगा, वही होगा। जैसे यानी हमेशा क्या होगा 1 से लेके 24 को स्क्वायर करने के बाद जो इकाई का अंक आता है लास्ट का 2 अंक उसी के बराबर होगा अंतिम 2 अंकों के बराबर होगा। यानी इसको एक बार एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे, मतलब ये कैसे सत्य है। जैसे यहीं पे देख लेते हैं कि अगर हम 1 से लेकर 24, जैसे अगर हम बोलेंगे कि जैसे ABCD, ठीक, यहाँ पे हम ले लेते हैं 76, ठीक, फिर ABCDEF, फिर यहाँ पे 79, ABCD यहाँ पे 73, ABCD 35।
अगर हम इसमें बोलें कि ये बताइए आपकी निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग होगा, निम्न में से कौन सी संख्या इसमें पूर्ण वर्ग होगी, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये इसमें छाटेंगे कैसे कि इसमें 5 के आगे 3 है तो ये तो ऐसे ही छट गया, इकाई का अंक 3 नहीं होता है तो ये भी छट गया। अब इसमें देखेंगे कि 79 भाई इकाई के अंक करने पर 3 तो आता है, लेकिन किसी भी संख्या में इसमें हम ये मिलाएंगे कि 1 से लेकर 24 तक वर्ग करने पे किस संख्या में इकाई का अंक 79 आता है, तो हम देखेंगे कि भाई किसी भी संख्या में कहीं भी आ रहा है 79, कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ये भी क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और 76 इसमें देखिए कहीं पे आ रहा है 24 के स्क्वायर में आ रहा है, हमारा क्या है 24 की इकाई का लास्ट 2 अंक क्या है 76, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छाटेंगे हम। ठीक, अब मिलते हैं इसके आगे और इसमें 2-3 नियम और है, तो उसको हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद।